हेलो एवरीवन, मैं हूं शेख तौसीफ़ एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स पार्ट सेकंड। इससे पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ़िज़िक्स के फादर कौन है। ये सारे कंसेप्ट हमने पार्ट फर्स्ट में देखे हैं। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बीच का डिफरेंस को समझ नहीं पाते और किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ये नहीं समझ पाते। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्टेंस होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है या फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रैवल करता है। अब वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है और जो एक्चुअल लेंथ वो कवर करता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट समझेंगे। डिस्टेंस जो है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवलिंग बाय एन ऑब्जेक्ट in motion while moving from one point to another point, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और ट्रैवल करता करता यहाँ पर पॉइंट बी पर आकर स्टॉप कर जाता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसने पॉइंट ए से ट्रैवल करना चलना स्टार्ट किया था और पॉइंट बी पर आकर स्टॉप हो गया। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो लेंथ उसने कवर्ड की ऑब्जेक्ट ने, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस जो होता है तो इसको किस चीज़ में हम मेज़र करते हैं, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है जिसे हम यूनिट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ओके, तो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कि हम जो क्वांटिटी है उसको किस चीज़ में मेज़र करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वांटिटी है डिस्टेंस को, तो हम डिस्टेंस को किस चीज़ में मेज़र करते हैं उसी को हम कहते हैं यूनिट। ओके, जैसा कि मैं आपको पूछूं कि आपका वेट या आपका मास कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मेरा वेट 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है। ठीक है, जो आपने kg वर्ड यूज़ किया, ठीक है, तो वो जो kg है वो मास की यूनिट है, क्योंकि हम मास को जो मेज़र करते हैं वो kg में करते हैं। आपने ऐसा कहा कि मेरा जो वेट है, मेरा जो मास है वो 50 लीटर है, क्योंकि हमको पता है कि जो लीटर है वो लिक्विड को मेज़र करने की यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटी है उसको किस चीज़ में मेज़र करते हैं उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई जो होता है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होते हैं, बहुत सारे यूनिट ऑफ सिस्टम होते हैं, जैसे उसमें से एक एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट होती है मीटर, और सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी एम से। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ रहे हैं हम, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है?
एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मैं आपको दो वर्ड दूंगा जिससे आप स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा के लिए याद रख पाओगे। दो वर्ड याद करना है, उसमें से एक वर्ड जो होता है वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओके, और दूसरा होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन, ओके। अब ये जो दो वर्ड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं कि जो अ क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हमको डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसी लिए इसके मैग्नीट्यूड होता है, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जिसमें अ क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जिसके लिए, उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी शो करना पड़ता हो तो उस ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, ना ही कभी ज़ीरो होता है। मैं अगर आपको कहूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, सॉरी पॉजिटिव डिस्टेंस में ही जाता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसके बाद एक नया पॉइंट मैं अगर आपको बता दूँ, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से, ओके। डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट हम अभी समझने वाले हैं इस तरफ। तो ये बात याद रखिए, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है डिस्टेंस से रिलेटेड कि भाई डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी कम नहीं होता डिस्प्लेसमेंट से, ओके। तो ये सारे पॉइंट है डिस्टेंस से रिलेटेड। अब आप समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक तरह का डिस्टेंस ही है, ठीक है। लेकिन कैसा डिस्टेंस है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ही है। कैसा डिस्टेंस है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम, ओके, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी शुरुआती जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट, या फिर उसको हम फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस हमने यहाँ पर शो कर दिया तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इट इज़ शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस हुआ, जो उसने एक्चुअल लेंथ उसने कवर की। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा आपको, ये डिस्टेंस है लेकिन कैसा, बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, कैसा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और यहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट बी है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर की थी ये होता है उसका डिस्टेंस, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं लेकर देखूं, मान लो कोई ग्राउंड है जिसका जो डायमीटर है वो 100 मीटर है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 100 मीटर,
ओके। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से, मतलब यहाँ पर मैं पॉइंट ए दे देता हूँ और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस जो है, जो डायमीटर है वो 100 मीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से शुरू करता है और पॉइंट ए पर आकर रुक जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हमें पता है कि वो एक्चुअल पाथ होता है जो ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्चुअल लेंथ होती है। तो ऑब्जेक्ट ने ए से शुरू किया और ए पर आकर रुक गया, इसका मतलब ये है कि उसने जो डायमीटर था 100 मीटर पूरा कंप्लीट किया, इसीलिए उसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? 100 मीटर हुआ, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर हो गया, ओके। अब मैं कहूँ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज या फिर मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट में और फिनिशिंग पॉइंट में। यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और फिनिशिंग पॉइंट भी ए है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? 0 हुआ। क्यों 0 हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से ही स्टार्ट हुआ और पॉइंट ए पर ही आकर रुक गया, पॉइंट ए पर ही आकर रुक गया, इसीलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, ओके। चलो एक और एग्जांपल समझते। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, ओके। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, यहाँ से जाता है और फिर पॉइंट बी तक चला जाता है और फिर पॉइंट बी से वापस आकर पॉइंट ए पर रुक जाता है। तो इस कंडीशन में कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था? पहले हमारे पास 100 मीटर तो पूरा उसका डिस्टेंस था, उसकी लेंथ थी। तो ऑब्जेक्ट पहले ए से बी तक गया, मतलब 100 मीटर उसने पहले लेंथ ट्रैवल की, ठीक है। फिर बी से ए तक आया, मतलब फिर और 100 हो गया, इसीलिए डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर हो गया, ओके। और बचा क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट यानी फिनिशिंग पॉइंट क्या था? फाइनल पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट भी ए ही था, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, ओके। समझ आ रहा है क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक एक्चुअल लेंथ होती है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट का, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट की। तो एसआई यूनिट जो होती है डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर ही होती है, जो कि हमने इसकी पढ़ा है डिस्टेंस की, ठीक है। और सीजीएस जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, ओके, सेंटीमीटर, सीएम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए डायरेक्शन शो करना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर आपको किसी ने किसी जगह का एड्रेस पूछा तो आप कैसे कहेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, फिर उस डायरेक्शन में जाना है, फिर आप वहाँ पर आपके डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको डायरेक्शन शो करना पड़े मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, तो वो डायरेक्शन जब आपको शो करना पड़े तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको डायरेक्शन शो करना ज़रूरी है, बगैर डायरेक्शन शो किए आप डिस्प्लेसमेंट को बता नहीं सकते, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे? देखो, हमने ये ग्राउंड की जो एग्जांपल ली थी, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए पर आया, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो ज़ीरो था, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होता? पॉजिटिव कब होता? जब मान लो ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और पॉइंट बी पर आकर रुक गया, ठीक है। अब पॉइंट बी पर अगर वो आकर रुकता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए होता है और फिनिशिंग पॉइंट बी होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 100 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कब होता है? मान लो अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, फिर पॉइंट बी पर जाता है, ये 100 मीटर हो गया, फिर पॉइंट बी से आता है पॉइंट ए तक और यहाँ पर भी आकर नहीं रुकता बल्कि थोड़ा सा आगे चला जाता है,
तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा लेस होता है। ठीक है, किससे लेस होता है, डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस के, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होंगे और उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।